आज की पहली और बड़ी खबर की बात करें तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, विभाग को अतिरिक्त राशि कराई गई उपलब्ध। राज्यवासियों को जल्द ही बिजली संकट से निजात मिलेगी। इसके लिए सरकार ने विभाग को अतिरिक्त राशि उपलब्ध करा दी है। यह बातें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बिजली संकट पर पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवाल पर जवाब देते हुए कहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि गर्मी के मौसम की वजह से कई मशीनें बेहतर तरीके से काम नहीं कर रही है। इसकी वजह से राज्य के पावर प्लांट में उत्पादन में कमी आई है। वहीं पूरे देश में भी इन दिनों बिजली की कमी है। बावजूद मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया है कि राज्यवासियों को बिजली संकट से निजात मिलेगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो हेमंत की शिकायतें लेकर राज्यपाल गए दिल्ली। बुधवार को राष्ट्रपति और गृह मंत्री से करेंगे मुलाकात। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस मंगलवार की सुबह नई दिल्ली चले गए। मंगलवार को ही वे नई दिल्ली से चंडीगढ़ गए, जहां वे राजभवन में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल हुए। राज्यपाल बुधवार को दिल्ली में रहेंगे। यहाँ उनका राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद तथा गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात का कार्यक्रम है। बताया जाता है कि इस क्रम में राज्यपाल दोनों को झारखंड से संबंधित रिपोर्ट सौंपेंगे। राज्यपाल को प्रत्येक माह राज्य से संबंधित रिपोर्ट देनी पड़ती है। राज्यपाल इस क्रम में राज्य की राजनीतिक घटनाक्रमों से भी राष्ट्रपति और गृह मंत्री को अवगत कराएंगे। खासकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्थर खदान लीज आवंटित होने तथा राजभवन द्वारा संविधान की धारा 192 के तहत इस पर भारत निर्वाचन आयोग से मंतव्य मांगे जाने की जानकारी देंगे। राज्यपाल राजभवन की अन्य गतिविधियों से भी राष्ट्रपति और गृह मंत्री को अवगत करा सकते हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में अब 10:30 बजे हो जाएगी स्कूलों से छुट्टी। भीषण गर्मी में बच्चों को राहत। राज्य में पड़ रही भारी गर्मी के बीच बच्चों के लिए राहत की खबर है। बच्चों को अब स्कूलों से सुबह 10:30 बजे ही छुट्टी मिल जाएगी। सरकार ने राज्य में पड़ रही भारी गर्मी को देखते हुए सरकारी स्कूलों को सुबह 6 बजे से 10:30 बजे तक ही संचालित करने का निर्णय लिया है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के मंत्री जगन्नाथ महतो ने इसकी घोषणा मंगलवार को की। राज्य के सरकारी स्कूलों के समय में यह तीसरी बार बदलाव किया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में स्थापित हुआ राज्य का सबसे ऊंचा शिवलिंग। ऐतिहासिक चुटिया नगरी में झारखंड का सबसे ऊंचा शिवलिंग स्थापित किया गया है। इसकी ऊंचाई 108 फीट है, यानी इस शिवलिंग की ऊंचाई कर्नाटक स्थित कौटिल्य लिंगेश्वर मंदिर जितनी है। यह स्वर्ण रेखा धाम केतारी बगान चुटिया स्थित श्री सुरेश्वर महादेव मंदिर में स्थापित है। इसी का प्राण प्रतिष्ठा समारोह 3 मई से शुरू होगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची, दुमका, धनबाद, पलामू, देवघर में घर बैठे निकालें जमीन का नया रसीद। झारखंड के रांची, दुमका, धनबाद, पलामू, देवघर समेत सभी जिलों में रहने वाले लोग घर बैठे जमीन का नया रसीद निकाल सकते हैं। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक झारखंड राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग ने जमीन के लगान जमा करने और नया रसीद निकालने की प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया है। अब आप घर बैठे ऑनलाइन के द्वारा जमीन का रसीद निकाल सकते हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सीएम हेमंत सोरेन के मामले पर कांग्रेस ने रखा पक्ष। राजेश ठाकुर बोले, गलती स्वीकार करना अपराध नहीं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर पत्थर खदान के बाद परिवार के नाम पर जमीन लेने के मामले में लगे आरोप पर कांग्रेस ने अपना पक्ष रखा है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि माइंस की लीज लेने में मुख्यमंत्री का नाम आया था, जिसे उन्होंने सरेंडर कर दिया था। अब 11 एकड़ जमीन के आवंटन की बात आ रही है। इसे भी पहले ही सरेंडर करने की बात आ रही है। उन्होंने कहा कि किसी पर आरोप लगाने से भ्रष्टाचार सिद्ध नहीं हो जाता और गलती स्वीकार करना भी अपराध नहीं होता है। अधिकांश आरोप गलत होते हैं। जो आरोप लगा रहे हैं वे तथ्य दें। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने माना कि इन मामलों पर उनकी मुख्यमंत्री से कोई बातचीत नहीं हुई है, लेकिन वे इसे अपने स्तर पर देख रहे हैं। राजेश ठाकुर ने कहा कि झारखंड सरकार को कोई खतरा नहीं है, सरकार मजबूती से रहेगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो धनबाद में दर्दनाक हादसा। खाई में गिरी कार, पिता, पुत्री और नतनी की मौत। शादी समारोह में जा रहा था परिवार। धनबाद जिले के टुंडी गिरिडीह मुख्य पथ पर मंगलवार को अनियंत्रित कार खाई में जा गिरी। हादसे में झरिया निवासी 55 वर्षीय सरयू कुमार चौरसिया और उनकी 3 साल की नतनी दीप्ति कुमारी की मौके पर ही मौत हो गयी। सरयू की पुत्री पायल देवी इलाज के दौरान शहीद निर्मल महतो मेमोरियल मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में दम तोड़ दिया। पायल की दूसरी बेटी रीमा कुमारी और कार एनुल अंसारी की स्थिति गंभीर है।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो बाबूलाल मरांडी ने कहा, झारखंड में अगर बीजेपी की सरकार बनी तो बनेगा संपत्ति जब्त करने का कानून। झारखंड में बीजेपी की सरकार बनी तो बिहार की तर्ज पर संपत्ति जब्त करने का कानून बनेगा। हेमंत के परिवार की संपत्ति की जांच हुई तो वो जेल जाएंगे, यह कहना है पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी का। भाजपा की सरकार बनी तो भ्रष्टाचारियों की संपत्ति जब्त करने का कानून झारखंड में बनेगा। ये बातें उन्होंने अपने जामताड़ा दौरे के दौरान कही है। बाबूलाल मरांडी भाजपा द्वारा आयोजित बिजली को लेकर प्रदर्शन में भाग लेने मंगलवार को जामताड़ा पहुंचे थे।